सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़ेंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बीबीएमके यूनिवर्सिटी का सेक 3 का जो कि डिजिटल एजुकेशन का मोस्ट बीबीए प्रश्न जो कि दोस्तों कि कक्षाओं में उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य डिजिटल शिक्षा उपकरण क्या है। यानी कि दोस्तों आपके क्लासरूम में है, जो क्लासरूम में मतलब कौन कौन से ऐसे सामान्य जो उपयोग में किए जाने वाले जो डिजिटल एजुकेशन का कौन कौन सा मतलब कि टूल्स है, बेसिकली उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, यानी कि डिजिटल शिक्षा उपकरण क्या है जो आपकी क्लास में उपयोग किया जाता है। ठीक है, बेसिकली उसके बारे में आप लोगों को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ आप इस तरीके से लिखेंगे। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि आप लोग अगर आप मतलब अपने स्कूल कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप तो इतना मतलब इसका आंसर जो है खुद से भी लिख सकते हैं इजली तरीके से, मतलब जो है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ मतलब कुछ पॉइंट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का जो प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखिए कक्षाओं में उपयोग होने वाले कुछ सामान्य डिजिटल शिक्षा उपकरण में जो है शामिल है, कौन कौन से शामिल है आइए हम देखते हैं। पहला जो आप इंटरनेट, हो सकता है कि आपके स्कूल कॉलेज में जो है जो बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी होता है वहाँ पे तो इंटरनेट वगैरह सारा कुछ तो उपलब्ध होता है, तो वहाँ पे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको मतलब सोचना है कि आपके कॉलेज स्कूल में जो है क्या क्या मतलब कौन कौन से टूल्स के माध्यम से जो है वो डिजिटल शिक्षा यानी कि जो डिजिटल एजुकेशन है वो मतलब कि पूरा करवाया जाता है। ठीक है, यानी कि पढ़ाया जाता है, को कैसे किस तरीके से जो है आपको पढ़ाया जाता है। तो आप मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में जो है कुछ कुछ पॉइंट बना के जो आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो देखिए पहला पॉइंट इंटरनेट, तो इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि डिजिटल एजुकेशन के लिए क्या इंटरनेट एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है जो शिक्षा में बदलाव कर सकता है। ठीक है, शिक्षक और छात्र इंटरनेट का उपयोग जो है वो विभिन्न विषयों के अध्ययन करने में, जानकारी को साझा करने में और स्रोतों की अनुसरण करने के लिए कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इंटरनेट, अगर इंटरनेट ही ना हो तो आप तो अभी जैसे क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर इंटरनेट ही ना हो तो क्या आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यही है कि छात्र भी या फिर शिक्षक भी दोस्तों जो अपने अपने जो विषय हैं उनको अध्ययन करने के लिए या फिर जानकारी को साझा करने के लिए, किसी के साथ शेयर करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, अनुसरण करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब किसके कारण संभव हो पाता है? ये सब इंटरनेट के कारण ही संभव हो पाता है। तो कक्षा में उपयोग किए जाने वाले कौन कौन से जो डिजिटल उपकरण है, कौन कौन से टूल्स है, तो पहला हो जाएगा आपका इंटरनेट हो जाएगा। दूसरा देखिए इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड लगा होता है। अभी तो जगह जगह पे डिजिटल बोर्ड का भी सिस्टम हो गया है, डिजिटल बोर्ड के थ्रू जो पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये जो शिक्षक को विभिन्न शिक्षा सामग्रियों को क्या करता है, छात्र के साथ जो है साझा करने और सीधे छात्रों को इंटरएक्टिव करने के रूप में जो है वो काम करने के लिए वो सुविधा प्रदान करती है। तो ये हो जाएगा आपका व्हाइट बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड। तीसरा जो आपका है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम LMS बोलते हैं। ठीक है, LMS का जो फुल फॉर्म होता है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो LMS क्या करता है कि LMS जो प्लेटफॉर्म है वो शिक्षा की सामग्री को संग्रहित करने, प्रबंधित करने और विद्यार्थियों के साथ क्या करता है, साझा करने में जो वो हमारी मदद करता है। ठीक है, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। चौथा पॉइंट जो हो जाएगा वो वर्चुअल क्लासरूम टूल्स। ठीक है, ये उपकरण जो है वो विद्यार्थियों को वर्चुअल कक्षा में शामिल होने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट और सहयोगी उपकरण जो है वो शामिल हो सकता है। ये आपका आ जाएगा वर्चुअल क्लासरूम टूल्स के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा जो है कि वीडियो और मल्टीपल मतलब मल्टीमीडिया सामग्री, तो वीडियो और मल्टीमीडिया सामग्री शिक्षा को रुचिकर और समर्थपूर्ण बनाने में हमारी क्या करता है, मदद कर सकता है। जैसे कि व्याख्यान हो गया, कोई डेमो क्लास हो गया, कोई वीडियो का जो साक्षरता सामग्री हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब आपका आ जाएगा। ठीक है, छठा पॉइंट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन और गेम्स। तो शिक्षा का जो अनुप्रयोग और शिक्षा खेले जाने पर जो छात्रों को जो स्वतंत्र रूप से सीखने की जो सुविधा है वो प्रदान कर सकती है, जो अधिक से अधिक जो रुचिकर बना सकती है। यानी कि एप्लीकेशन के थ्रू क्या है कि विद्यार्थियों को पढ़ने में और भी अधिक जो सुविधा कर दिया गया। यानी कि दोस्तों एप्लीकेशन पे ही आजकल क्या है, सारा चीज़ आपको मिल जाता है। लाइक आपको हो गया मॉडल पेपर हो गया या फिर सिलेबस हो गया, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गया, विद्या गेस हो गया, मतलब हर एक चीज़ आपको जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको मिल जाता है। फिर गेम्स हो गया दोस्तों, कॉलेज स्कूल में क्या कि तरह तरह के जो गेम्स वगैरह बहुत जगह स्कूलों में मतलब खेलते हैं लोग, तो ये सारी चीज़ की व्यवस्था होती है, जैसे कि विद्यार्थी जो है वो और भी अधिक मतलब कि रुचिकर मतलब कि पढ़ाई में जो है वो अपना इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक टूल्स हैं। ठीक है, तो साथ में आप लिखेंगे ऑनलाइन टेस्टिंग उपकरण, शिक्षा में ऑनलाइन परीक्षा मतलब कि परीक्षण उपकरण छात्रों की प्रगति को मूल्यांकन करने और उन्हें समीक्षा करने की जो है वो सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन टेस्टिंग उपकरण हो गया, जैसे कि ऑनलाइन जैसे कि किसी का टेस्ट लिया गया, कोई एग्जाम लिया गया, तो ये सब क्या है, ये सब ऑनलाइन टेस्टिंग उपकरण के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, तो इन उपकरणों को जो समुचित उपयोग करके डिजिटल शिक्षा विभिन्न स्तरों में जो है वो छात्रों को सीखने में क्या करता है, मदद कर सकता है और उन्हें आधुनिक तकनीकी योग्यता में सुधार करने में सहायता
जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो ये था कुछ डिजिटल शिक्षा जो कि कक्षाओं में उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य डिजिटल उपकरण था। तो आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर इनमें से कुछ और भी ऐड कर करके जो अपने मन से मतलब आप खुद से सोचिएगा और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बेसिकली आप लोग जो है आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।